गंगा छोड़ते नहीं। अगर अभी वर्तमान में पिता कहता है कि बेटा यात्रा जाने का मन है, तो बेटा क्या कहता, चुपचाप बैठे रहो, हमें तीरथ जाने की सूझ रही, इस साल तो दहानी नहीं हुई, नहीं भेजेगा। पर अगर मर जाए तो ऐसे नहीं ले जाएगा, गले में टांग कर ले जाएगा। बाप पे थोड़ी टांगेगा, माँ को गले में थोड़ी लटकाएगा, उनकी हड्डियों को लटकाएगा, उनकी अस्थियों को लटकाएगा गले में, और उन्हें भोजन भी खिलाएगा, दूध में स्नान भी कराएगा। यहाँ भी होता क्या ऐसा? होता है। और इधर जयपुर साइड तो रिवाज है, बेटा बाप को जला देता है, उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। आप लोग भी फोड़ते होंगे ना? नहीं फोड़ता। चलने के बाद बांस से बेटा वहां खोपड़ी फोड़ते हमारी तरफ, 5 डंडा मारता है, निकलो, कहते जीव ब्रह्मांड में चढ़ जाता, धनंजय नाड़ी में फंस जाता बेचारा। उसके खोपड़ी में मारते तो निकल, अब हो गया तुम्हारा काम, फिर भी नहीं निकलता। बताए गजब की बात, लोगों ने क्या क्या फार्मूले बनाए हैं झूठे। तो बेटा उसको 5 बांस के डंडे से मारता है और फिर चिल्लाता पिताजी, पापाजी, चिल्लाता है। कहाँ? शमशान में है कि नहीं पागल? अभी भी चिल्लाते हैं। जलाने के बाद, खोपड़ी फोड़ने के बाद माथे में हाथ रखता है और चिल्लाता है, जो भी बोलता है, जी साहब, पापा जी, काका जी, बापू जी, जो भी बोलता है जोर से चिल्लाता है। जो भी कहता है, जो अपने पापा को कोई पापा कहता है, हमारे यहाँ भाई जी, जी साहब, ऐसे ज्यादा कहते हैं, कोई बापू जी कहते हैं, कोई बाप जी कहते हैं। आप किधर मम्मी, डैडी, पापा, जो भी कहो, वो ऐसा ही चिल्लाता है। जो वर्तमान में कहता है, मारने के बाद, जलाने के बाद चिल्लाता है, पापा जी, भाई जी, बापू जी। इसे कबीर साहब ने ऐसे पागलों को देखा होगा, ऐसे बेवकूफों को देखा होगा, तो कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर, सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे का। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण अंधे, क्षत्रिय अंधे, शूद्र अंधे, सकलो जग, कि मुसलमान अंधे, हिंदू अंधे, नारी अंधी कि पुरुष अंधे, सकलो जग अंधे, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। कैसे कैसे लोग हैं, जब हमने जलाई दिया फिर कैसे जिंदा होगा? और बुलाते हैं। और राजस्थान में कोई रिवाज है, जब तक उसका उठाना ना उठे, 3 दिन में उसकी राख उठाई जाती है, तब तक 4-5 जने शमशान में रखवाली करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में रिवाज नहीं होगा। आप, क्योंकि आप पुराने भक्त है, कबीर साहब का प्रचार प्रसार है, राम स्वरूप साहब के चेले लोग ये वहां पे ज्यादा कहते हैं कि उस शमशान की रखवाली करते हैं। क्यों करते हैं? कि तांत्रिक बाबा उस आत्मा को मंत्र के द्वारा अपने बस में कर लेता है। वो कहते हैं बस में करके जो खजाना गाड़ा है, तिजोरी की चाबी जो बाबा छोड़ के गया है, वो तांत्रिक बाबा का मन हो, जब पैसा, रुपया, जमीन, अरे धन संपत्ति उससे मंगवाता रहता है, इसे वो रखवाली करते। बताओ कौन समझाए? मैं रो या जगत को, मोह को रोए ना कोई, मोह को रोए सो जरा जो शब्द विवेकी होए। मैं तो इस संसार को रो रो के कह रहा हूँ, हे हजूरों में हजूर, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों हजूरी दास बन रहे हो? परंतु सदगुरु का वचन हमारे कान में गया। प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से हमें 2 कान मिला है। एक बहू से मैंने कहा कि तुम सुनती हो कि नहीं अपनी सास की? कहे साहेब जी सुनती तो हूँ, पर भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनती हूँ, एक से बाईपास रोड निकाल देती हूँ। ऐसे ही हमें प्रकृति की ओर से 2 कान मिले हैं, हम एक से सुनते हैं और एक से इधर से। तो हमने सदगुरु के वचनों को सुना नहीं और जीवन में उतारा नहीं, धारण नहीं किया, इसलिए हम अंधे हैं। आंख खोलो। ये आंख खोलने की भूमि पे आए हो, जागने की भूमि पे आए हो, चेतने की भूमि पे आए हो, परम सत्य को पाने के लिए आए हो। क्या भूल कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सत्संग सुनते सुनते बूढ़े होने जा रहे हैं,
फिर हमारे अंदर चेतना नहीं आ रही, जाग नहीं रहे, हड्डियों को दूध पिलाते हैं। बेचारा काली चाय पी पी के मर गया। बाप है ना, काली चाय पी पी के मर गए। उन्हें सफेद चाय नहीं पिलाई, लाल चाय, काली चाय। छत्तीसगढ़ में कई जगह काली चाय बनती है, इकासन बनता है, काढ़ा बनता है, पीते हैं। और जब बाप मर गया तो उसके दतुन भी रखते हैं, उनके लिए जर्दा भी रखते हैं। आप लोग भी रखते क्या? अरे तो आप तो एक नंबर के होशियार। अब दांत तो जल गए, दांत तो आपने कैसे दतुन करेगा, पर रखते हैं। माने खूंटे के जो बंधे हैं ना, वो खूंटा क्यों छूटे साहब, हमारा खूंटा है। अरे हम यहाँ जन्मे हैं और हमारा खूंटा है। जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। अरे सासू अंधी है तो है, बहू क्यों आंख वाली बने? बाप अंधा है तो है, बेटा क्यों आंख वाला बने? कितनी हमारी अक्ल। पहले हम चिमनी में रहते थे, लाइट नहीं थी, अब बल्ब क्यों जलाते? नहीं भाई हम तो चिमनी जलाएंगे, हमारे घर की परंपरा है, चिमनी जलाई जाती है। पहले लोग उंगलियों पे हिसाब लगाते थे, कैलकुलेटर मोबाइल नहीं था, तो मत लो भाई हम तो उंगलियों में हिसाब लगाएंगे, पचोल से जोड़ेंगे, यानी उंगलियों में हिसाब लगाएंगे। मत लो मशीनों का काम, मत लो इस विकास जो आज का जो विकास है, आज की जो ये जो आज की जो पद्धति है, इसे मत अपनाओ। उनको तो छोड़ दिया, हम अपने ढंग से जीते अपनी सुविधा के अनुसार। पर वो पूंछ जो पकड़ी है ना, वो खूंटा, वो नहीं छोड़ते साहब। वो सब कर रहे, हम भी कर रहे। क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं। अगवा भूले बनकन मंझा, पियांते धनंते राही। अगवाई भूले तो हम क्यों नहीं भूले, हम भी भूले। अरे बेचारे अगवे तो आंख वाले नहीं थे, उनके चश्मा नहीं थी, विवेक नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, अक्षर नहीं जानते थे। पर हमें तो आंख मिली, विवेक मिला है, फिर भी हम भूल कर रहे हैं। तुम्हारी भूल मिटे कैसे? सदगुरु ने कहा भूल मिटे गुरु मिले। कह दो कि नहीं कहूं? पारकी नहीं हो तो नहीं कहूं। कभी आप रिसा जाओ कि भाई ये तो वैसे बोलते नहीं, एक कबीर की साकी, एक पारकी की नहीं और किसी की नहीं। भूल मिटे गुरु मिले पारकी, पारक दही लगाए। कहे कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई, परको। लोग ये भी एक थोड़ा सा मेरे मन में आया, ये पारकी है, पारकी है, पारकी चिल्लाते हैं। अरे हम सब पारकी है साहब। एक कच्चा घड़ा खरीदते हैं ना, उन्हें भी 3-4 बार टक 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 टक। क्या आप पारकी नहीं? अरे छोटी सी चींटी भी पारकी है साहब। चींटी के पास में एक रेत, धूल, मिट्टी, बीच में शक्कर, किसे उठाएगी चींटी बताओ? नहीं नहीं, रेत को उठाएगी, धूल को उठाएगी, वो पारकी नहीं। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो 10 बार देखते हो, क्या आप पारकी नहीं? सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी वाले को बेवकूफ बनाए आते हो। कई माताएं तो घोटाला कर देती है। कई लोग तो मूंगफली खरीदते बाद में अतरी। ये हमारी बिमला साहब है ना, हसन साहब जैसे हंसती है भाई। ये बिमला साहब है ना, आपके डोंगरगढ़ क्या गांव है, फापा मार की, ये छत्तीसगढ़ की है। देखो छत्तीसगढ़ में से कैसे कैसे हीरे निकलते हैं। तो देखिए हम पार की, सब पार की है, सबके अंदर पारा के। मूंगफली खरीदते हैं, 10-20 मूंगफली तो खाए जाते हैं, फिर खरीदते हैं। मटर खरीदने जाते हैं, भाई थोड़ा सस्ता लगा, बहुत महंगा दे रहा है, थोड़ा भाव तो गिरा भाई। वो 4-5 मुलायम मुलायम मटर तो खा गया, अब उससे कह रहा सस्ती लगा। वो कह रहा भाई साहब क्या करूं गरीब आदमी। भाई साहब पढ़े लिखे पदाधिकारी, नोटों का बिंडल गड्डी भाई साहब के जेब में है, और भाई साहब वो 10-5 फली तो मिठाई आया, तो ये भाई साहब की परख कहां गई?
और गरीब आदमी कैसे कैसे तैर कर रहा है, ठंडी गर्मी में बैठा है, तुम्हारे पास पेंट की जेबें में पैसे ही पैसे है और फिर भी आप उसकी 10-20 मूंगफली खा गए। मत खाना साहब, पार्की बनना, गड़बड़ मत करना। साहब आपके घट में बेटा है, हाल हजूर है, तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, और वो साहब सबकी जाने जिसके हाथ में है डोरी। तो गड़बड़ी मत करो, पार्की बनो, सब पार्की बनो। आपकी थाली में कंकड़ आ जाए, बाल आ जाए तो खा जाओगे? खा लेना साहब, हम तो पार्की नहीं, बंस वाले चौकापंती है, ये पार्की छाटेगा कंकड़ को, तो पार्की हटाएगा बाल को। आप बाल हटाओगे कि नहीं? पार्की है। भात खराब हो गई, रात की सब्जी खराब हो गई, इसे खा लोगे? नाक से सूंघोगे? नहीं नहीं, खाने लायक नहीं, नहीं है खाने लायक। सब पार्की है, ये जीव ही, इसका स्वरूप ही पार्की है, और फिर भी कहते हैं कि भाई ये पार्की है। इसे पार्की की बात नहीं है, ये कबीर की बात है। कोई कैसा भी हो, सब पार्की परखो। तो सज्जनों, माता पिता जब खत्म हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों को गले में टांग के ले जाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं? गंगा जी। धूल भी नहीं रहने देते, इतने बेईमान है। आप लोग नहीं है बेईमान, आपकी बात नहीं। उस धूल को भी उठावना के दिन शोर सार समेट करके झाड़ करके थैले में भर के इतनी दूर फेंका कि बाप दोबारा ना आ जाए, इतना डर है। जिस बेटे से बहुत प्रेम करते हैं ना, वही बेटा आपकी मिट्टी धूल को मकाम लगाएगा, घबराओ मत। और चलो तुम्हें गंगा जी छोड़ आए, चलो तुम्हें गंगा जी छोड़ आए, और टिकट भी लेते कई कई बेवकूफ, तो कई कई खाते जाते हैं, हड्डियों को भोग लगाते। आप विचार करो, हड्डियां जड़ है कि चेतन? हड्डी जानती है क्या? पूरी आग में जल के बची वो हड्डी है, और उस हड्डियों को गंगा में ले जाते, और गंगा में और बड़े बड़े दादा बेटे हैं, हाँ अम्बन से भी बड़े बड़े बड़े। आओ साहब, जो आए सो काटू माता, आओ तो आपका विवेक का माथा अभी काट दो। ऐसे बेटे हैं, उनसे हम तंत्र मंत्र करवाते। बाप घर में मरा है, तंत्र मंत्र 80 कोस पे हो रहा है। बताओ तो सही, कैसे कैसे लोग हैं। कल भी मैं बता रही थी, ग्रह लग जाता है तो पंडित जी ग्रह उतारता है। चोरी मैं करूं, हत्या मैं करूं, अब पंडित जी मारा ग्रह उतारे, तो गड़बड़ मामलो। इतनी थोड़ी सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए। एक बहन कह रही थी कि आप उधर की भाषा में बोलते थे, हमें समझ नहीं आती, तुम्हें बहुत समझती हो पर आ जाती है। कितनी बढ़िया बात है। इसे सज्जनों चेतो, अभी नहीं चेतोगे तो